हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक आईटीआई पास आउट है, अगर आप एक डिप्लोमा पास आउट है और कहीं आपका सपना है कि इन जादुई गाड़ियों को चलाने का, यानी कि एक असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, एक लोको पायलट यानी कि ट्रेन चलाने का सपना है आपका, ट्रेन ड्राइवर बनने का सपना है आपका, तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी स्टूडेंट के लिए। अगर आप रिसेंटली आईटीआई पास आउट हुए हैं 2025 में, रिसेंटली आपने डिप्लोमा पास आउट किया 2025 में, तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी कैंडिडेट के लिए लेकर आई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। जी हाँ, रेलवे नई एएलपी भर्ती 2026 बम्पर सरकार की एक बार फिर से नई भर्ती इसका आगाज हो चुका है, जो कि पूरे भारत के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, पूरे भारत के लोग अप्लाई करते हैं यहाँ पे। और एक बेहतरीन सैलरी वाली जॉब होती है। असिस्टेंट लोको पायलट बनना खुद में एक प्राउड वाली जॉब है, बिकॉज आप जो इंडियाज़ की ऑलमोस्ट 30% आबादी हर दिन ट्रेवल करती है, और हर दिन बाय ट्रेवल ट्रेन के ज़रिए करती है 30%। और उन जिम्मेदारियों का एक जिम्मेवार आप इन जादू घड़ियों को चलाकर अपने आप को खुद पे एक प्राउड महसूस करवा सकते हो देश की सेवा में। तो दैट इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। चलिए हम बात करते हैं 2026 में कितनी वैकेंसीज आएगी, आईटीआई के कौन से ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है, सिलेक्शन प्रोसेसर, सिलेबस क्या होता है, डिप्लोमा के किस ब्रांच के लोग एलिजिबल होते हैं यहाँ पे, सारी चीज़ें वन टू वन बात करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट वीडियोज़ को देख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, और आप अपना ट्रेड ब्रांच भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा न्यू चैनल है सक्सेस दिलीप 2.0। अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, बिकॉज ये न्यू चैनल है और सक्सेस दिलीप का ही पार्ट है। तो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर भी हमेशा लगातार आपको सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी की अपडेट, परमानेंट नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहती है। तो पहले ये प्रूफ जान लो, क्यों आपको लगता है, क्यों कब तक आ सकती है आरआरबी एएलपी 2025 की वैकेंसी। देखिए गाइस, 2024 से पहले कोई भी ऐसी कैलेंडर रेलवे नहीं जारी करता था, कोई फिक्स नहीं था। 5 साल, 4-5 साल, 5-5 साल में एक बार वैकेंसी आती थी एक बार, बट वैकेंसी आराम से 35,000 40,000 वैकेंसी निकलती थी। 70,000 तक एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकाली गई थी पहले। ओके, लेकिन अब हर साल भर्ती आती है। तो मोर देन, अगर 2024 की मैं बात करूं तभी वैकेंसी एलपी की, 2025 में रिक्रूटमेंट अगर देखा जाए तो 2025 में वैकेंसी आप सभी कैंडिडेट के लिए जो निकाली गई है 9,900 प्लस रिक्रूटमेंट है, यानी कि लगभग 10,000। और मैंने पहले भी आपको बताया था 2025 की लगभग 10,000 आएगी, तो मोर देन 10,000 वैकेंसी आ ही गई, लगभग 10,000 ही है। इस बार जो वैकेंसी निकलने की पॉसिबिलिटी है, देखिए आरआरबी एलपी रेलवे में लोको पायलट की बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है। ये लोग साल दर साल रिक्रूटमेंट करने हैं इसको, इसीलिए बम्पर वैकेंसी नहीं निकालती है। फिर भी इस साल उम्मीद है कि मोर देन 12,000 प्लस रिक्रूटमेंट आप सभी कैंडिडेट के लिए एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की निकलने वाली है। टेक्नीशियन पे चर्चा हम बात करेंगे, बाद में करेंगे, पहले एलपी की हम बात करेंगे। देखिए, रेलवे की एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हो चुका है, ये तो आपको पता होगा, और इसी के बदौलत हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। पहली जो पीरियड होता है जनवरी से मार्च का, यानी कि जनवरी टू मार्च 2026 में आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसीज आएगी। इसका असेसमेंट ऑफ वैकेंसी जो कि ओआरएमएस तैयार होता है, वो दिसंबर 2025 तक यानी इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट वैकेंसीज एंड आफ्टर अप्रूवल के बाद जो आपको अप्रूवल जो लेटर जाता है ऑल जोनल रेलवेज के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को, वो जनवरी 2026 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्रपोजल ऑफ ड्राफ्ट सीएन तो लगभग फरवरी 2026। तो प्रपोजल जो सीएन ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा वो आपका फरवरी 2026 में ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगी। अगर देखा जाए एएलपी का, तो 2000 फरवरी 2025 में ही वैकेंसी निकाली गई थी। मैं भी आपको प्रूफ भी बताऊंगा। और फरवरी 2026 में इस बार वैकेंसीज आपकी आएगी, और मोर देन उम्मीद है कि इस बार 12,000 प्लस रिक्रूटमेंट निकलने की चांस है लोको पायलट की। चलिए, अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं पहले की नोटिफिकेशन 2025 में जो वैकेंसी आई थी, उस नोटिफिकेशन की बेस पे कि क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होता है। तो ये पहली नोटिफिकेशन थी और रेलवे की पहली भर्ती एएलपी की ही आती है। 2025 में ये वैकेंसी निकाली गई थी, तो इसी के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं डियर, कि आपकी क्या होने वाली है। देख लो, ये प्रोफेशनल जॉब होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल जॉब।
रेलवे लोको पायलट में सैलरी बहुत अच्छा खासा इसीलिए मिल जाता है क्योंकि रेलवे का जो सैलरी होता है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मान लो अप्रॉक्सीमेटली जो सैलरी होगी 60,000 70,000 प्लस आपका सैलरी जाता है। और एक जो रेलवे है, रेलवे का जो चक्का घूमता है यानी कि रेलवे जो व्हील जितना चक्का घूमेगा, जितना मीटर घूमता है यानी एक चक्का घूमने पे 1 रुपया आपको मिलता है। अब ये जो कन्फर्मेशंस है कभी 1.5 हो चुका है अभी, कि वही बोलते हैं कि 2 रुपया हो चुका है। अगर हम 1 रुपया भी मानते हैं तो जितना चक्का आप घुमाओगे मंथली में, उतना ज़्यादा सैलरी आपका इंक्रीज़ होगा। तो ये चीज़ होता है रेलवे एलपी का जॉब, दैट इज़ अमेजिंग अपॉर्च्युनिटी। तो पहले मार्च में आई थी वैकेंसी, हाँ, मार्च में निकाली गई थी। 12 अप्रैल 2025 से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुका था 11 मई 2025 तक। तो उम्मीद है इस बार मार्च से फरवरी में वैकेंसीज़ आ जाएगी क्योंकि लेट होता है रेलवे का। तो अगर 1 महीना भी लेट हो तो मार्च तक उम्मीद रखो। एज लिमिट बात करें तो एज लिमिट 18 से 30 साल ही होगा। बाकी बात सारे कैंडिडेट को एज रिलैक्सेशन मिलती है। एसटी/एससी वालों को 5 एंड ईयर और ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 साल का मिलता है। सैलरी तो अमेजिंग, सैलरी की पूछो ही मत। मेडिकल A1 का होता है रेलवे में एलपी का, बिकॉज साइको टेस्ट होता है यहाँ पर, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, आपको पता ही है। लेवल 2 यानी कि ग्रुप सी की वैकेंसीज होती है। इसका फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो आपका एप्लीकेशन चार्ज वही RS 500 और ST/SC OBC और सारे कैंडिडेट की फीमेल कैटेगरी 250 रुपये लगता है। फर्स्ट एग्ज़ाम देने के बाद 400 रुपये रिफंड हो जाएगा जनरल OBC वालों का, और ST/SC फीमेल का 250 का 250 रिफंड होता है। इसमें 10 रुपया ट्रांजैक्शन डिडक्शन एक्स्ट्रा होता है, मैं पहले बता देता हूँ। रेलवे भले बताए ना बताए। चलिए क्वालिफिकेशंस पे आते हैं कि क्वालिफिकेशंस कौन एलिजिबल होता है। आपको पता है लोको पायलट का ITI अप्लाई कर सकता है और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ब्रांच क्या होता है? ITI और डिप्लोमा का कौन सी ब्रांच वाले एलिजिबल होते हैं? तो यानी कि कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल होते हैं? जो भी ट्रेड है, यहाँ पर मैं सारे ट्रेड का नाम लूँगा, आप अपना कमेंट में ज़रूर बताना। लोको पायलट सूटेबल, नॉट सूटेबल, जैसे PWD LP का फॉर्म PWD कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, बिकॉज दैट इज़ मिस्टीरियस जॉब होती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क वाला जॉब होता है, तो PWD यहाँ पर एलिजिबल नहीं होता है। ट्रेड की मैं बात करूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 10 पास प्लस ITI के ट्रेड अप्लाई कर सकते हैं। NCVT SCVT कहीं से भी किया हो, आप एलिजिबल हैं। ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रिशियंस, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिल राइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक्टर मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोल वाइंडर, मशीन जो मैकेनिक डीजल है, हॉट जो आपके हीट इंजन है, टर्नर, मशीनिस्ट एंड RNAC ट्रेड। ये मैंने जितने भी ट्रेड का नाम लिया ये सारे ITI के काफ़ी पॉपुलर ट्रेड है, और इंजीनियरिंग ट्रेड, ये सारे ट्रेड की कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका इसके बाहर कोई ट्रेड है तो आप एलिजिबल नहीं है। तो अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अगर आप इस ट्रेड से रिलेटेड है। प्लस अगर आपने अप्रेंटिसशिप किया है, मान लीजिए अगर आपने ITI नहीं किया है, आपने अप्रेंटिसशिप किया है, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, श्योर, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो डिप्लोमा करते हैं, तो यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। डिप्लोमा क्या क्या होना चाहिए? डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, तो यही ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। एक चीज़ का ध्यान रहे आपको। इसके अलावा कोई डिप्लोमा का ब्रांच है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ALP का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम सिलेक्शन प्रोसीजर यानी कि सिलेबस पे। तो जो भी स्टूडेंट है सिलेबस को ध्यान से देखिएगा डियर, आपका मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। सिलेबस आपका फर्स्ट स्टेज कंबाइंड होता है ऑल ITI डिप्लोमा का। जो CBT 1 बोलते हैं, यानी कि जो आपका CBT 1 होगा वो पहले होता है। CBT 1 जब क्वालिफाई करोगे तब जाके आप CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड होते हो। CBT 1 जो होता है वो 60 मिनट का होता है, यानी कि 1 घंटे का एग्जाम्स होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन 75, ITI डिप्लोमा दोनों का पेपर होता है इसमें, और कंबाइंड होता है। ओके, 75 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप एक गलत करते हैं, यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/3 रेशियो के हिसाब से आपको मिलने वाला। नॉर्मलाइजेशंस यहाँ पे विल बी डन, बिल्कुल होता है। पासिंग मार्क्स 40% होता है जनरल EWS और OBCs के लिए 30%, SC की भी 30%, ST के लिए 25%। ये एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई करोगे, इसमें देखिए क्या क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है ना। तो इसमें मैथमेटिक्स होता है, मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग होगा, जनरल साइंस से क्वेश्चन होगा एंड जनरल अवेयरनेस से होगा, जो कि इसमें करंट अफेयर्स एंड कल्चर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड होता है। तो ये चारों होता है, इसमें कोई टेक्निकल नहीं होता है, इसीलिए ITI डिप्लोमा दोनों के लिए सेम पेपर होता है।
जब CBT 1 आप पास कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे, तो CBT 2 के लिए आप शॉर्ट लिस्ट होगे। CBT 2 का जो एग्ज़ाम्स होता है वो आपका ब्रांच से रिलेटेड होता है। इसमें 2 पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे 30 मिनट का एग्ज़ाम्स होगा आपका। 175 क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। ओके, 175 क्वेश्चन अच्छे लेवल का नहीं, बहुत अच्छे लेवल का। पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए आपका 90 मिनट होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट बी आपका 60 मिनट होगा, 75 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट ए में क्या रहने वाला है, इन पार्ट ए में मिनिमम परसेंटेज यही रहेगा। पार्ट ए जो होता है वो आपका नॉन टेक्निकल होता है, जिसमें कि आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, एंड बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। तो ये ध्यान रहे, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग एक नया टॉपिक यहाँ पर ऐड हो जाता है और बहुत अच्छे लेवल का ऐड हो जाता है इसमें। दूसरा जो पार्ट है सिलेबस बी, वो आपका ट्रेड रहेगा। ट्रेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, 75 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 60 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, यानी आप समझ गए ना, क्वालिफाइंग परसेंटेज 35% जो होता है वो 35% क्वालिफाइंग आपका होना ही चाहिए यहाँ पर, ऑल कैंडिडेट का। इसका जो सिलेबस आपको डीजीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। फिर भी अगर आप क्वालिफाइंग टेस्ट के हिसाब से आपको ट्रेड देखना चाहते हैं, तो जो भी ट्रेड है, ये डिप्लोमा का ट्रेड है और एक आईटीआई का ट्रेड है। अपना ट्रेड से रिलेटेड आप पूरा पढ़ लेना, ट्रेड घोल के पी जाओ, तब जाके आपको एलपी में ट्रेड पास कर सकते हो। जब दोनों एग्जाम CBT2 क्वालिफाई कर जाओगे अच्छे नंबर से, तब आप शॉर्ट लिस्टेड होगे CBAT। CBAT होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि एक साइको टेस्ट होता है। आपको साइकोलॉजी टेस्ट इसमें लिया जाता है, बिकॉज आप ALP बन रहे हो, एक लोको पायलट बन रहे हो, तो माइंड जो है ना काफ़ी एक्टिव होना चाहिए, इसी के लिए साइकोलॉजी का इसमें टेस्ट होता है। और ये क्वालिफाई करना उचित है, सबके लिए क्वालिफाई नेचर होता है। ओके, जब इसे आप क्वालिफाई कर जाओगे, तब जाके आपको यहाँ पर देखिए, ये मेरिट लिस्ट में आता है, द मेरिट विल बी प्रिपेयर्ड अमंग कैंडिडेट क्वालिफाइंग CBT 70% weightage विल बी गिवन द मार्क्स ऑब्टेन पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑफ द 30% weightage ऑफ CBT। तो ज़रूरी है क्वालिफाई करना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आफ्टर तीनों एग्जाम्स के बाद, तब जाके आपको परमानेंट सरकारी नौकरी मिलती है। तो दैट्स अमेजिंग वैकेंसीज आप सभी का इंतज़ार कर रही है और आप भी इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी से तैयारी से लग जाओ, तब जाके आपको ये जादुई जॉब आपको मिलने वाली है। ओके एवरीवन, तो होपफुली सारी चीज़ें हमने डिटेल में बात की है। फिर भी कोई एक्स्ट्रा डाउट है आप लोग तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।